शशि प्रभा कुमार जी और देश के विभिन्न भागों से इस संगोष्ठी में भाग लेने आए प्रख्यात विद्वान, इस संस्थान के सभी अधिकारीगण, यहाँ के सभी अतिथिगण, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। और इस संगोष्ठी का आयोजक प्रोफेसर ब्रजेंद्र पांडे जी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे लोगों से संवाद करने का अवसर दिया। और संवाद का विषय भी काफ़ी समसामयिक है। अचानक पिछले 10, 11, 12 साल से भारत बोध की चर्चा शुरू हो गई और जिन लोगों के संदर्भ में ये विषय है वे 3 बड़ी महान विद्वान 20वीं शताब्दी की हैं। महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा प्रख्यात हैं। आनंद कुमार स्वामी को भी काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन सरन साहब लगभग अज्ञात हैं। मैन ऑफ जीनियस आर रिफ्यूजीज इन अवर कल्चर, एक किसी अंग्रेजी के विद्वान ने बहुत पहले ये बात कही। तो सरन साहब को वो ख्याति नहीं मिली, वो अलग बात है, लेकिन जीवन ख्याति के लिए नहीं है। भारतीय दृष्टि तो ख्याति की नहीं है। ख्याति मिल जाए वो तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन जीवन प्रसिद्धि के लिए जो 3 ऐषणाएं हमारे यहाँ वर्जित मानी गई, उसमें से एक ऐषणा यश की है, जो कि मनुष्य के लिए बहुत बड़ा अवरोध होती है, लेकिन आज लोगों के लिए वही बहुत बड़ा सहारा बनी हुई है। तो ये तीनों बड़ी महान विभूतियां थी। तीनों के अंदर एक सामान्य बात ये है, और आप लोगों ने पांडे जी से सुना, कि तीनों लोग आधुनिकता के, मॉडर्निटी के, जिसके मोहपाश में हम सब लोग बंधे हुए हैं, उसके रेडिकल और टोटल क्रिटिक। आधुनिक, दे रिजेक्ट मॉडर्निटी इन लॉक, स्टॉक एंड बैरल, तीनों। और अपने अपने तरीके से उन्होंने किया। महात्मा गांधी ने मुख्यतः राजनीति के माध्यम से किया, कुमार स्वामी ने मुख्यतः एकेडमिक परसूट्स के माध्यम से किया, विभिन्न भाषाओं के माध्यम से किया, क्योंकि वो तो बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे। और प्रोफेसर सरन ने समाज विज्ञानों के माध्यम से किया। तो सबके अपने अपने माध्यम थे, लेकिन तीनों ने अपने अपने माध्यम से जो, जिसको आजकल हम लोग युग धर्म कहते हैं, उस युग धर्म का निषेध किया। तो एक तो ये, अब ये तीनों लोग हमको भारत बोध की ओर ले जाते हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने प्राचीन देश में इस भारत बोध की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता, आजकल के नौसिखिया इतिहासकार कहते हैं 5000 साल, 10,000 साल, उनको शायद भारत की कालगणना का ज्ञान नहीं है। कितने करोड़ों वर्ष पुरानी ये संस्कृति। चतुर्युग की धारणा आप जानते हैं, एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं? कलयुग में ही 32 लाख और कितने हजार वर्ष होते हैं, और आप 5000 साल की बात करते हैं, 10,000 साल की बात करते हैं। अब देखिए भारत से हम कितने अनजान हैं, ये तो यहीं से प्रकट हो गया। जिस संस्कृति के हम वारिस होने का दावा करते हैं, हमें उसकी कालगणना का ही ज्ञान नहीं, हमें उसकी प्राचीनता का ही ज्ञान नहीं। तो ये जो समस्या है भारत बोध की, तो भारत का बोध करने की समस्या इसलिए है क्योंकि भारत का विस्मरण हुआ, या भगवत गीता के शब्दों में स्मृति नाश, स्मृति नाश के शिकार हुए बहुत बड़े पैमाने पर। अब ये जो स्मृति नाश है, ये स्मृति नाश तो पिछले लगभग 1000 साल में ज्यादा तेजी से हुआ, जिसमें पिछले 2 से 2.5 साल अंग्रेजों के शासनकाल में सबसे ज्यादा। तो ये जो, अच्छा, आपको स्मृति नाश कैसे हुआ? सवाल ये है, क्या तरीके थे, क्या क्या भूल गए? उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए हैं अकबर इलाहाबादी, आजकल की ब्रांडिंग के हिसाब से वो राष्ट्रवादी मुसलमान है, इसलिए कोई खतरा नहीं उनका नाम लेने। वैसे तो कवियों की कोई ब्रांड होती नहीं,
ये भी पश्चिमी तरीका है। रोमांटिक पोइट्स, मिस्टिकल पोइट्स, अंग्रेजी साहित्य में ये सब कैटेगरीज है ना। हमारे यहाँ कभी कभी होता है वो छायावादी, रहस्यवादी, राष्ट्रवादी, प्रगतिवादी, ये सब कुछ नहीं होता। कभी अगर है तो वो कभी होता है। जो जब हम कभी नहीं होते तब हमें इन सब सहारों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अकबर इलाहाबादी ने उस विस्मरण की रेंज का वर्णन किया है। फारसी भाषा की या उर्दू भाषा की जो अपनी मतलब जो अपनी विशिष्ट शैली है उसमें, उसको मैं आपके सामने पहले रखूंगा। इशरती घर की मोहब्बत का मजा भूल गए, खा के लंदन की हवा अहद वफा भूल गए। पहुंचे होटल में तो फिर ईद की परवाह न रही, केक को चख के सिवैयों का मजा भूल गए। भूले माँ बाप को अग्यार के चर्चों में, यहाँ अग्यार कहते हैं स्ट्रेंजर को, अपोनेंट्स। हर समय वही अंग्रेजी तौर तरीके, उनके यहाँ क्या हो रहा है, उनके यहाँ घर में कैसे रहा जाता है ना। तो उन्हीं अग्यार जो हमारे अपोनेंट्स हैं, हमारे लिए अजनबी है, उन्हीं के चर्चे में लगे रहते। माँ बाप को भूल गए, अपनी जमीन को, अपने पूर्वजों को भूल गए। भूले माँ बाप को अग्यार के चर्चों में, यहाँ साया ये कुफ्र पड़ा, नूरे खुदा भूल गए। ऐसा कुफ्र का दौर आया, ऐसा कयामत का दौर आया कि खुदा कोई भूल गए। इससे बड़ी कयामत भारतीय संस्कृति में कोई नहीं मानी जाती। ईश्वर का विस्मरण। कुंती महाभारत काल के बाद जब भगवान कृष्ण उनसे मिलने जाते हैं तो कुंती यही कहती हैं, वो कहती है और बुआ सब ठीक है, सब ठीक से चलेगा। उन्होंने कहा सब ठीक से चलेगा, बस एक कृपा बनाए रखिए कि हम आपको ना भूलने पाए, बाकी सब ठीक चलेगा। तो ये जो विस्मरण है सबसे बड़ा विस्मरण होता है, और जब ये विस्मरण हो जाता है तो सब कुछ विस्मरण हो जाता है। एक संभ्रम की स्थिति पैदा होती है। साया कुफ्र पड़ा, नूरे खुदा भूल गए। नकले मगरिब की तरंग आई तुम्हारे दिल में। मगरिब पश्चिम की नकल की ऐसी तरंग आई और ये नुक्ता कि मेरी असल है क्या भूल गए। अपनी असलियत को भूल गए, अपने मूल को, अपनी जड़ों को भूल गए। क्या अच्छा ठीक है, नई पीढ़ी को हम लोग कहते हैं नई पीढ़ी भूल रही हो तो ठीक ही है। क्या ताज्जुब जो लड़कों ने बुलाया घर को, जबकि बूढ़े भी रवि शहदीन खुदा भूल गए। अब बुजुर्गों का भूलना, उसकी चर्चा करें कि बच्चों के भूलने की चर्चा करें? किसकी चर्चा करें? किसका भूलना ज्यादा खतरनाक है? तो ये विस्मरण का हाल है जो कि काव्यात्मक तरीके से उर्दू शायरी के अपने खास अंदाज में अकबर इलाहाबादी ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में व्यक्त किया था। उसके बाद तो भूलने की जो चेकलिस्ट है वो बहुत ज्यादा है। और टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, संक्षेप में कहें तो उन्होंने एक और शेर कहा, दिल में अब नूरे खुदा के दिन गए, हड्डियों में फास्फोरस देखी। यानी ये जो विज्ञान है इसने वो भुला दिया नूरे खुदा को। इस चकाचौंध में वो नूरे खुदा चला गया दिल से। अब बस फास्फोरस और मैग्नीशियम और फलाना और ढिमाका, ये सब आजकल की जो फिजिक्स केमिस्ट्री की जो टर्मिनोलॉजी है, हम उसी में घूमते रहते हैं। शरीर की भी चर्चा करते हैं तो उसी टर्म्स में करते हैं। पंचकोश को कोई नहीं आजकल जानता। शरीर की भी हमारे यहाँ कितनी गंभीर व्याख्या है। जो तीन प्रकार का शरीर माना गया, जो पंचकोश माने गए, उसकी कौन चर्चा करता है? बस यही है कि ये विटामिन और ये मैग्नीशियम और फलाना और ये सब चर्चा होती है। तो हमारे सारे रेफरेंस पॉइंट्स बदल गए। ये विस्मरण का हाल है। अब सवाल ये है, तो इसलिए इसको कुमार स्वामी ने एक शब्दावली इस्तेमाल की
कि हम लोग इंटेलेक्चुअल बास्टर्ड्स या स्पिरिचुअल बास्टर्ड्स बन के रहे, ये इस विस्मरण का परिणाम। यानी ऐसे, जिसको हमारे यहाँ संकर दोष कहा जाता है, न केवल बुद्धि सांकर्य हुआ, न केवल कर्म सांकर्य हुआ, बल्कि चिति का भी सांकर्य हो गया। सबकी संकरता, हाइब्रिडिटी। आजकल पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में एक शब्द चलता है कि जितने भी ये नए स्वतंत्र देश हैं, ये सब हाइब्रिड नेशंस हैं। वो चाहे कितने भी राष्ट्रीयता की बात करें, वो हैं सब हाइब्रिड, सब संकर दोष से ग्रस्त हैं बुरी तरह से। तो ये जब स्थिति है, अब भारत में तो, अब जैसे कि हिंदू संस्कृति के 16 लक्षण बताए गए हमारे यहाँ, तो ये भारत बोध है। जैसे चंद्रमा में 16 कलाएं मानी गई, वैसे ही हमारे यहाँ जो ऋषियों ने भारतीय संस्कृति की 16 कलाएं मानी है। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कई चीजें आजकल हम लोग को पसंद भी नहीं आएंगी, है ना। जैसे स्पर्श विवेक आजकल पसंद नहीं आएगा, तो इस तरह से इसलिए उनकी चर्चा करना बेकार है। लेकिन ये हमारे यहाँ हमारी पहचान ये है, 16 चीजों से भारत की पहचान होती है। जैसे चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि भाई संस्कृति, और किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। भारत बोध का मतलब है कि भारतीय जो आत्मा है, भारतीय जो भारत का जो प्राण तत्व है, यानी जो उसकी संस्कृति है, वो क्या है, ये भारत बोध है। अब संस्कृति के भी दो पक्ष होते हैं, एक उसका बाह्य कलेवर और एक उसका आंतरिक तत्व। बाह्य कलेवर को जानना नहीं होता है, वो एक सुपरफिशियल नॉलेज है, वो ज्यादा जो आपके दिल तक नहीं जाती। जैसे कि हम किसी के बाह्य स्वरूप को देखा, प्रभावित हो गए बहुत जल्दी, लेकिन जब हम उसको अंदर से जानेंगे, कुछ साथ उसके कुछ समय उसके साथ बिता के, तब जो प्रेम या अनुराग या वितृष्णा पैदा होगी, वो असली जानना। केवल बाह्य जो अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, बाह्य कलेवर तो डिसेप्टिव होता है, बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। इसलिए भारत में कभी भी बाह्य कलेवर को, और इसलिए कभी प्रोपेगेंडा और प्रचार इनकी सबकी कोई जरूरत नहीं समझी। आजकल तो बिना उसके काम ही नहीं चलता। तो इसलिए हमारे यहाँ संस्कृति जो है वो हमारी पहचान है। अब संस्कृति क्या है, सवाल ही होता है। एक बहुत बड़े हमारे यहाँ संत हुए 20वीं शताब्दी में, करपात्री जी। करपात्री जी ने असाधारण लेखन किया है हमारी संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर। तो उन्होंने संस्कृति को कैसे बताया कि संस्कृति क्या है। वो कहते हैं कि भारत में संस्कृति का मतलब ये है, दुनिया में क्या है कल्चर वो जाने, हमारे यहाँ संस्कृति का मतलब ये है कि संस्कृति का साध्य क्या है, अभ्युदय और निःशेष, लौकिक कल्याण और पारलौकिक कल्याण, और दोनों की हायरार्की, ये नहीं कि दोनों सिमेट्रिकल साथ साथ, नहीं, पहले पारलौकिक फिर लौकिक। ये भारत की पहली दृष्टि तो ये है। पहले मोक्ष की चिंता कीजिए, फिर संसार के अन्य धर्मों की चिंता कीजिए। मोक्ष जो है वो परम धर्म है, और उसके बाद काम और अर्थ आते हैं। धर्म पर प्रतिष्ठित जो काम और जो अर्थ है वो मोक्षकारी होता है। इसलिए हमारे यहाँ कसाई भी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, जो कि बाहर के लोगों के लिए बड़ी अटपटी बात है। तुलाधार की कथा है ना महाभारत। तो अब ये धर्म का निर्वहन करते हुए, धर्म की मर्यादा में रहते हुए, अर्थ और काम का सेवन करने से मोक्ष सहज रूप से मिल जाता है। मंदिरों में और ये सब भागने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिए कुमार स्वामी कहते हैं कि ट्रेडिशन गॉड सेंट्रिक है, रिलीजन सेंट्रिक नहीं। ये डिस्टिंक्शन उन्होंने किया।
ट्रेडिशन इज गॉड सेंट्रिक, नॉट रिलीजन सेंट्रिक। क्योंकि जो रिलीजन होता है वो जड़ हो जाता है, वो हमको उन्मादी बना देता है, वो एक तरह से केवल बाह्य पक्षों के प्रति हमारा समर्पण उत्पन्न करता है। लेकिन जो गॉड सेंट्रिक दृष्टि होती है उसमें हम निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहते हैं, और इसलिए धर्म इंटरनलाइज होता रहता है। आज की यही तो समस्या है ना, कि इतनी चर्चा है धर्म की, लेकिन बाहर आचरण में धर्म कहाँ है? मंदिरों में है, कुंभ में है, और सब जगह है, लेकिन अंदर कहाँ है? अंदर तो हो तब तो काम चलेगा ना। और यही भारत की दुर्दशा का कारण है। जो हम उन लोगों को दोष देते हैं, तो दोष तो हमारे अंदर है कि ये धर्म तत्व जब विलुप्त हुआ तो भारत का पतन हुआ। अरविंद घोष ने भी यही बात कही है, विवेकानंद ने भी यही बात कही। अब देखिए विवेकानंद का वो कथन है, वो हम आपको बताते हैं, या शायद मेरे पास इस समय नहीं है। वो कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के उन्नयन और विकास का आधार आध्यात्मिकता होती है, और ज्यों-ज्यों भी उस आध्यात्मिकता से विलग होकर भौतिकता की ओर बढ़ता है, उसका पतन होता है। केवल एक शैडो ऑफ सिविलाइजेशन रहती है, कि सभ्यता का केवल एक भास रहता है, आभास रहता है कि हम सभ्य बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते चले जाते हैं। जिसको गांधी ने कहा, we are enough of the shadow of civilization, but we are becoming irreligious every day। जो उनकी हिंद स्वराज की किताब है, इसमें उन्होंने शुरू में इस तरह का जो संवाद शैली में है, तो उसमें वो की बात है। तो इसलिए संस्कृति क्या है? अभ्युदय यानी लौकिक उन्नयन, और निश्रेयस यानी मोक्ष। इन लक्ष्यों के लिए जब हमारी देह, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार इन लक्ष्यों की ओर प्रेरित होता है, शास्त्र सम्मत तरीके से, मनमाने तरीके से नहीं, शास्त्र वेदानुसार, उसको संस्कृति कहते हैं। उससे उत्पन्न होने वाली सारी क्रियाएं, सारी चेष्टाएं, सारी विभूति, सारी वस्तुएं, वे सब संस्कृति के रूप में मानी जाती है। तो चाहे जीवन का कोई भी पक्ष हो, चाहे कला हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज व्यवस्था हो, चाहे भाषा हो, चाहे विज्ञान हो, ये सब की प्रेरणा अंततः इस तरह से उत्पन्न होती है। इन सब में संस्कृति का तत्व विद्यमान होना चाहिए, यानी इनके माध्यम से हमारा लौकिक उन्नयन भी हो, यानी हमारा अभ्युदय भी हो, और ये हमें निश्रेयस की ओर भी ले जाए। आज का विज्ञान निश्रेयस की ओर आपको ले जाता है? विचार करिए। आज के विज्ञान में अभ्युदय की तो गुंजाइश है, निश्रेयस की है। हालांकि वो अभ्युदय की गुंजाइश कितनी प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। प्रगति करते करते धरती ही संकट में पड़ गई, ऐसी प्रगति हुई कि अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। तो अभ्युदय भी नहीं, बिना धर्म के अभ्युदय भी नहीं, बिना संस्कृति के, भारतीय जो दृष्टि है, बिना आप अपनी संस्कृति को स्वीकार करके आपका अभ्युदय भी संभव नहीं, और निश्रेयस का तो प्रश्न ही पैदा नहीं है। तो ये जो है, अब सवाल ये है कि भारत में भारत बोध का मतलब है कि जो हमारा हिंदू धर्म का जो स्वरूप है उसको समझना। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि अन्य धर्मों के लोग भी कालक्रम से हमारे देश में रह रहे हैं, बड़ी संख्या में रह रहे हैं। इस्लाम के मानने वाले भी हैं, ईसाइयत के मानने वाले भी हैं, पारसी धर्म के लोग भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इनको मिला के क्या कोई भारत बोध पैदा होता है? इसका भी उत्तर करपात्री ने दिया, और वो उत्तर ये है, देखिए भगवत गीता का जो ये कथन है कि स्वधर्म में मृत्यु भी श्रेष्ठ है,
तो अगर आप सही अर्थ में भगवत गीता के अनुयायी हैं तो इनको उचित सम्मान देना, इनको उचित स्थान देना, ये आपका धर्म बन जाता है। उनके ऊपर आप अपनी चीजों को लादेंगे नहीं, उनको अपने तरीके से अपना धर्म पालन करने दीजिए। जब तक वे आपके लिए समस्या कारक न बने तब तक आपको उनको अपने तरीके से धर्म पालन करने दीजिए। भारतीय दृष्टि है, हिंदू धर्म कोई सेमेटिक रिलीजन नहीं है, और हिंदू धर्म को सेमेटिक रिलीजन बनाइए भी मत। ये लाखों करोड़ों वर्षों से अगर वो जीवित है तो वो जिस शक्ति के कारण जीवित है उस शक्ति को बनाए रखिए। तो इसलिए उनका ये कहना है कि वो ठीक है, ये सब सम्मेलन होता है संस्कृतियों का, मूल संस्कृति तो यही है, लेकिन अगर दूसरे लोग भी आ गए हैं, रह रहे हैं, तो उनको भी आपको सम्मान आदर देना चाहिए जब तक ये आपके लिए घातक ना बन जाए। तो ये दृष्टि जो है, क्योंकि भारतीय जो चित्त है वो बहुत विशाल हृदयता उसका एक मूल गुण है। हम लोग कभी भी धर्म को और ईश्वर के ऊपर एकाधिकार नहीं क्लेम करते रहे, मोनोपोली, जैसा कि दूसरी संस्कृतियां करती रही। हम लोगों ने कभी मोनोपोलाइज नहीं किया गॉड को या रिलीजन को, और यही उसकी चिरंतनता का, यही उसके निरंतरता का, यही उसके जीवित रहने का कारण। तो इसलिए ये जो प्रश्न है, ये जो समस्या है, उस समस्या के ऊपर भी उन्होंने विचार किया। अब अगर ये भारत बोध है तो इसको संक्षेप में हम कैसे कहें? अब जन सामान्य भी इस भाषा को समझता है, इसलिए उस भाषा में बोलने में कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तो विद्वत जन हैं तो आप तो समझते ही हैं। भारत बोध का मतलब है द्वैत से अद्वैत की ओर जाना। ये भारत बोध का एक अर्थ है। भारत बोध का अर्थ है द्वंद्व से निर्द्वंद्व होना या द्वंद्व से द्वंद्वातीत होना, भेद से अभेद होना, ये भारत बोध है। अब अगर ये भारत बोध है तो आज भारत में क्या घटित हो रहा है, ये प्रश्न पैदा होता है। जो हमारी दृष्टि है, जो भारत की दृष्टि है, सनातन दृष्टि, जिसे सनातन का खूब आजकल शब्द लिया जाता है, एक स्पेनिश साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब किसी शब्द का ज्यादा उपयोग होने लग जाए समाज में तो समझ लीजिए कि उस शब्द की हत्या होने वाली है। टू पॉपुलराइज ए टर्म इज टू ट्रिवियलाइज इट। उसको ट्रिवियल बनाना, बहुत हल्का बना देना, अर्थहीन कर देना, उसका अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। इतनी चर्चा आप उसकी कर रहे हैं। तो इसलिए द्वैत से अद्वैत की ओर, द्वंद्व से निर्द्वंद होना, द्वंद्वातीत होना, भेद दृष्टि को त्याग कर अभेद दृष्टि को अंगीकार करना, ये भारत बोध का दार्शनिक आधार है, जिसका प्रतिपादन या उसका आध्यात्मिक आधार है, क्योंकि आध्यात्मिकता ही भारत का प्राण तत्व है। जब हम संस्कृति के प्राण तत्व की चर्चा करते हैं तो ये आध्यात्मिकता ही हमारा प्राण तत्व है। इसी आध्यात्मिकता के विकास को ही हम इतिहास कहते हैं। इसलिए कुमार स्वामी ने कहा है कि भारत को भारत दो चीजें बनाती हैं। एक तो जो हमारा भौतिक परिवेश है, जो हमारा ज्योग्राफिकल यूनिटी है, सिंधु से लेकर सिंधु तक, यूनी के शब्द है, यानी महासागर से लेकर और सिंधु नदी तक, ये भारत का भौगोलिक विस्तार है।
और इस भौगोलिक विस्तार में आप देखिए कितनी गजब की एकता है। सप्त नदियों का वंदन प्रातः काल हर भारतीय करता है, चाहे वो देश के किसी भाग में रहता। विभिन्न देवी देवताओं को की पूजा भारत के पूरे भारत में सिंधु से सिंधु तक होती है, उनके मंदिर देवालय। तो ये सब जो भी है, जो कि आध्यात्मिकता जो कि हमको बांधती है और जिसको लेकर संप्रदाय भेद है, लेकिन अन्यथा कोई मौलिक भेद नहीं है। संप्रदाय अलग अलग हैं, कोई निम्बार्की संप्रदाय का है, कोई माधवाचार्य का मानने वाला है, कोई किसी का है, वो सब है, लेकिन वो एक विशाल वृक्ष की शाखाएं हैं। तो इसलिए ये जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी सुपरफिशियल है, और इस डाइवर्सिटी के पीछे जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, वो आपकी रियलिटी है, वो आपका मूल तत्व है, प्राण तत्व है। क्योंकि ईश्वर अपने को अनेक रूपों में व्यक्त करता है, इसलिए ईश्वर कभी अपने को एक रूप में व्यक्त नहीं कर सकता। और वो एक ईश्वर के अनेक रूप भारत में भी आपको दिखाई पड़ते हैं, और ब्रह्मांड में भी, विश्व में भी आपको दिखाई पड़ते हैं। और उन सब का आदर करना, अगर हम वास्तव में धार्मिक हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए वो कहते हैं, तो ये जो हिस्टोरिकल और कल्चरल जो कंटिन्यूटी है, क्योंकि राष्ट्र शब्द जो आता है, हमारे राष्ट्र शब्द के दो पक्ष हैं, एक तो भौतिक कलेवर और दूसरा उसका प्राण तत्व। तो भौतिक कलेवर की दृष्टि से भी भारत एक एकता है, प्राचीनतम काल से रही है। लोग तीर्थ यात्राएं करने जाते हैं देश के विभिन्न भागों में, हमेशा से। कुंभ कब से लग रहा है किसी को पता नहीं, हजारों लोग विभिन्न भागों से आते हैं, इस भाव से आते हैं। तो ये सब जो हमारा ये जो भौतिक कलेवर है, इसलिए ये हमारी पवित्र भूमि है, होली लैंड है। हम अपनी होली लैंड पर हजारों सालों से रहते आए हैं। वो कोई वेटिकन में दूर नहीं है, या कोई मक्का में दूर नहीं है कि जहां हम कभी एक बार जाके रुकवाएंगे। हमारी होली लैंड पर हम हजारों साल से रहते आए। ये भारत की विशिष्टता है। ये हमारी पवित्र भूमि है, मातृभूमि है, पुण्य भूमि है, देव भूमि है। ये भाव है इस भूमि के साथ। तो ये केवल लैंड ऑफ पीस, पीस ऑफ लैंड नहीं है, बल्कि ये यहाँ की मिट्टी, यहाँ का जल, यहाँ का आकाश, यहाँ के वृक्ष वनस्पतियां, सब में हम देव भाव रखते हैं। तो ये भारत की एक विशिष्टता है। और दूसरी विशिष्टता फिर इसका प्राण तत्व है, यानी धर्म और आध्यात्मिकता। ये जो धर्म और आध्यात्मिकता है, ये संपूर्ण जीवन में व्याप्त है। वो कोई जीवन का एक पक्ष नहीं है, जैसा कि आमतौर से लोग जैसे मान लेते हैं, बल्कि संपूर्ण जीवन, छोटे से छोटे कार्य से लेके महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कार्य तक, सब धर्म पूर्वक करना हमारे यहाँ की परंपरा रही है। गांधी जी जब कोई आंदोलन, शायद भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही थी। तो उनकी बकरी की हालत थोड़ी खराब थी, तो गांधी जी बार बार उठ के जाते थे उसको देखने, उस मीटिंग को छोड़ के। तो एक ने टोका कि यहाँ इतना देश कल से लड़ाई शुरू करनी है, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू करना, आपको बकरी। उन्होंने क्यों? बकरी का सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए जितना भारत की आजादी का सवाल। ये हमको लोगों को देखने में अटपटा लग सकता है, लेकिन भारत की दृष्टि तो यही है। हमारे यहाँ हर क्रिया महत्वहीन है, हर क्रिया साधना है, भगवत सेवा है। इसलिए भौतिक आध्यात्मिक का डिवीजन भारत में कुछ कतई नहीं माना जाता है, जो आजकल हम लोग करने लगे कि ये मटेरियल है, ये स्पिरिचुअल है। यहाँ कुछ भी मटेरियल नहीं है। एवरी मटेरियल थिंग इज इम्ब्यूड विद स्पिरिचुअलिटी। कोई भी क्रिया, कोई भी पदार्थ उस प्राण तत्व से रहित नहीं। ये भारत की दृष्टि, ये पश्चिमी दृष्टि नहीं, आधुनिक पश्चिम की तो कतई नहीं। तो ये जो
तो इसलिए, लेकिन निर्द्वंद और अद्वैत, अब जैसे सांख्य दर्शन से शुरू, षट दर्शन की आप देखिए क्या श्रृंखला है, जरा कभी उस पर विचार करिए। कुछ आजकल के नए व्याख्याकार कहते हैं विरोध है और ऐसा है वैसा है, लेकिन देखिए एक बिंदु से समुद्र तक कैसे यात्रा होती है, ये षट दर्शन इसका प्रतिपादन करता है। सांख्य दर्शन का जो प्रकृति पुरुष है, और प्रकृति पुरुष का मतलब प्रकृति के जो 24 तत्व हैं, वे 24 तत्व होते होते धीरे धीरे श्रृंखलाबद्ध तरीके से जीवन में योग साधना के माध्यम से वो एक तत्व में विलीन हो जाते हैं। उत्तर मीमांसा या वेदांत का जो शंकराचार्य का जो अद्वैत दर्शन, ब्रह्म ही सत्य है, और आप अगर प्रतिपादित शास्त्रीय मार्ग चले तो आप भी ब्रह्म बन सकते हैं। तो ये जो षट दर्शन है वो एक श्रृंखला है, एक लेडर है, धीरे धीरे चढ़ा जाता है। एकदम छलांग आजकल के जैसे गुरु लोग लगवा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। अध्यात्म का मार्ग तलवार की धार है, वो आजकल के गुरु घंटालों वाला मामला नहीं है कि कुछ उन्होंने फार्मूले दे दिए और हम लोग घर में बैठ के परेशान हैं। क्रमिक विकास होता है। This spiritual journey takes not only lifetime but many lifetimes. तो इसलिए तो ये बात तो द्वैत से अद्वैत की ओर प्रस्थान, षट दर्शन इसी का प्रतिपादन करता है। द्वंद्व से द्वंद्वातीत होना, यही षट दर्शन का स्वरूप। लेकिन जगत की अवहेलना नहीं। अब जगत का स्थान क्या है? हम लोग कहते हैं, तमाम पश्चिम के जो इंडोलॉजिस्ट हुए थे वो उनका वो सब धर्म अध्यात्म में लगे रहते थे, संसार से कोई मतलब ही नहीं। हमारे यहाँ धर्म अध्यात्म व्यक्ति को बहुत दायित्व बोध कराता है कि संसार में भी आप हैं और उसके प्रति भी आपके दायित्व हैं और उसका भी भली प्रकार से संपादन करना है। तो जो ज्ञान जिसने अर्जित कर लिया वो कुछ तो ठीक है, जो जिनमें अलौकिक सामर्थ्य है वो तो संसार में वापस नहीं आएंगे, लेकिन बाकी बहुत सारे लोग ज्ञान अर्जित करके संसार में वापस आते हैं, संसार का कल्याण करने, संसार को दिव्य बनाने, मनुष्य मात्र को उनके भौतिक कलेवर से मुक्त करने, उनकी भौतिक क्रियाओं को भी कैसे आध्यात्मिक तत्व दिया जा सकता है ये दिखाने। तो इसलिए जगत अब आप कहेंगे कि भाई माया कहा शंकराचार्य ने, विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य जी को, उनको ये शब्द अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा नहीं, माया नहीं, लीला है। पुराणों में उसको ब्रह्म का विवर्त कहा गया। संसार का एक पुराण ही है, ब्रह्म विवर्त पुराण। तो अब ये संसार को देखने की दृष्टियां, संसार 3 प्रकार के सत्य माने गए, सत्य, असत और प्रतिभासिक सत्य। संसार जो है वो प्रतिभासिक सत्य है, ये सत्य है भी और सत्य नहीं भी है, दोनों बातें, जिसको प्लेटो ने कहा थिंग्स प्ले डबल। इस संसार, यही द्वंद्वात्मक संसार है, हर चीज में द्वंद्व है, वस्तुओं में द्वंद्व है। क्या द्वंद्व है कि आज बड़ी सुंदर लग रही हैं, कल उसी को देखें तो आपको मन नहीं होगा देखने का। जो चीज आज सुंदर है कल सुंदर हो जाएगी, जो चीज आज युवा है वो कल वृद्ध हो जाएगी, जो चीज आज आकर्षक है वो कल चीज उसमें कोई आकर्षण नहीं रहेगा। The lightning that the flower that blooms today tomorrow dies. अंग्रेजी साहित्य में कवि हुए हैं शैली, उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना म्यूटेबिलिटी, परिवर्तनशीलता। The flower that blooms today tomorrow dies. All that we wish to stay tempts and then flies. What is this bird's delight? The lightning that walks the night, brief
even as bright. यहाँ जो ब्राइटनेस है वो ब्रीफ है, थोड़े समय के लिए। परम प्रकाश चाहिए तो संसार से परे, प्रकृति से परे जाना पड़ेगा। संसार में इंटिमेशंस हैं इल्यूमिनेशन, लेकिन पूरा इल्यूमिनेशन, फुल इल्यूमिनेशन अगर आपको देखना है तो प्रकृति से परे, संसार से परे जाना चाहिए। तो भारतीय दर्शन में संसार को भी उचित स्थान है और संसार से परे जाने की भी व्यवस्था है। संसार का निषेध नहीं है जैसा कि हम लोग आमतौर से मानते हैं। आप अपने सभी कर्तव्यों का, सभी धर्मों का भली प्रकार से निर्वहन करेंगे तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति भी होगी, अन्यथा संभव ही नहीं। इसलिए हमारे यहाँ का जो ईश्वर है वो कोई दुनिया से अलग नहीं है, वो दुनिया से अलग भी है और दुनिया में व्याप्त भी है, जिसके लिए अंग्रेजी में दो शब्द हैं, ट्रांसेंडेंट और इमानेंस। दोनों है गॉड की विशेषता। विभु जिसको कहते हैं, व्यापक, संसार में भी व्याप्त है। अब इस दर्शन के आधार पर भारतवासियों की क्या जीवन दृष्टि बनती है? संसार और संसार से परे। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं हूं। वो गुल हूं फिजा ने जिसे बर्बाद कर दिया, उलझूं किसी दामन में मैं बुखार नहीं। इसमें उलझना नहीं है। दुनिया में बिना उलझे निकल जाना, यही तो भारतीय का जीवन है। उसी को भी जीवन जीने की कला आती है जो कि दुनिया में उलझे बिना दुनिया से निकल जाए। तो ये जो भारतीय दृष्टि, इसके लिए अंग्रेजी साहित्य में बहुत बड़े महाकवि हुए, T.S. इलियट। ऐसा नहीं हमारे एक अधिकार। हम लोग समझते हैं कि अच्छी चीजें केवल भारत में है और केवल भारत का ही उस पर एक अधिकार रहा है हमेशा से। इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं हो सकता। T.S. इलियट ने एक किताब लिखी है, वेस्टलैंड, उपन्यास, बहुत प्रसिद्ध और बड़ा मार्मिक। तो जीवन क्या, एक कैथोलिक का जीवन कैसा होता है वो बताते। Who is a Catholic? One who has high ideals and moderate expectations. ये है जिंदगी जीने का तरीका। उच्च आदर्श और थोड़ी सी अपेक्षाएं संसार से, मॉडरेट। शेक्सपियर की तरह वो नहीं, वाल्टिंग एम्बिशंस, घोड़े की तरह कुलाचे मारते हुए इच्छाएं, जो आजकल की विशेषता है। हाई आइडियल्स, ए कैथोलिक इज वन हु हैज हाई आइडियल्स एंड मॉडरेट एक्सपेक्टेशंस। गांधी जी ने इसी सूत्र को दूसरे तरीके से कहा है कि भारत में माना जाता है स्पिरिचुअली एक्टिव एंड मटेरियली पैसिव। ये भारत में जीवन जीने की कला बनी है। जो परम सत्ता है, जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, उसके लिए सबसे ज्यादा समय, उसका सबसे ज्यादा ध्यान, और संसार का ध्यान उसके बाद। संसार पे भी ध्यान देना है लेकिन उतना नहीं। तो स्पिरिचुअली एक्टिव एंड मटेरियली पैसिव, दिस इज द इंडियन वे ऑफ लाइफ। ये भारतीय जीवन दृष्टि है। तो इस आधार पर, और इसीलिए प्लेटो ने बहुत पहले कहा, मेनो नाम का उनका एक डायलॉग है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रसिद्ध, नथिंग इन द वर्ल्ड इज होली सीरियस। संसार को इतना गंभीर चिंतन का या चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। संसार पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इन दो आंखों का ज्यादा उपयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतवासियों को तो अपने तीसरे आंख की चिंता करनी है, जो कि सबके पास है। लेकिन इन दो आंखों में ही जिंदगी गुजर जाती है।
उस तीसरे नेत्र को तो कह देते हैं सब हेलुसिनेशन है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, एब्स्ट्रैक्ट। जबकि वही उस तुरीय अवस्था में ले जाते हैं जो कि भारत में जिसको मोक्ष कहा गया। तो ये जीवन जीने का तरीका है। भारत बोध का मतलब है कि भारत में जीवन की क्या दृष्टि है, जीवन को क्या, और जीवन एक यूनिटी है, एक इंटीग्रिटी है, उसमें हिस्से नहीं होते हैं। जैसे वृक्ष एक यूनिटी है, केवल शाखाएं होती हैं और सब चीजें एक दूसरे से। आप अन्न को ब्रह्म क्यों कहा गया हमारे यहाँ? अन्न की शुद्धता पर इतना महत्व क्यों दिया गया? रसोई की शुद्धता पर इतना महत्व क्यों दिया गया? उसकी पवित्रता को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? क्योंकि अन्न से संस्कार बनते हैं और संस्कार से मन और बुद्धि बनती है और मन और बुद्धि से आत्मा। अन्नमय कोश जो है वो आधार है, इसलिए उसकी भी बहुत चिंता करनी पड़ेगी क्योंकि चीजें वहीं से शुरू होंगी। लेकिन अन्नमय कोश में उलझ नहीं जाना, पहुंचना आपको आनंदमय कोश में है जो कि अंतिम अवस्था है। तो इसलिए अन्न का महत्व है, पार्थिव जीवन का महत्व है, लेकिन पार्थिव जीवन को कितना महत्व दिया जाए इसके लिए यूनानी लोग जो थे, यूनानी दार्शनिक, वो एक शब्द को बहुत महत्व देते थे। उनके लिए वो एक कॉन्सेप्ट था, प्रोपोर्शनैलिटी, अनुपात। भगवद गीता में भी अनुपात बुद्धि की चर्चा है कि किस चीज को कितना महत्व देना है। ना किसी चीज को अंडर रेट करना है संसार की, ना किसी चीज को ओवर रेट करना है। अब वो पॉइंट जो है, एग्जैक्ट पॉइंट, उसी को हमारे यहाँ वर्च्यू कहा जाता है, गुण कहा जाता है। तो इसलिए अब ये जो दृष्टि है, कुछ चीजों का और उल्लेख करूंगा कि जो कहां कहां व्याप्त है। जैसे राजनीति में भारत बोध क्या है? जो भारत बोध पर आधारित राजनीति होगी वो कैसी होगी? आजकल के हमारे राजनीतिक समझते हैं कि हम उसी बोध पर आधारित राजनीति कर रहे हैं। अब किसी को खामख्याली हो तब उसका क्या इलाज है? तो राजनीति का आधार, पार्थिव आधार शक्ति होती है। उसका जो मेटीरियल है, जो फिजिकल बेस है, वो है पावर। पावर नहीं होगी तो राज्य शासन कैसे करेगा? इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। लेकिन पावर अपने केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है। साध्य क्या है? भारत में राजनीति का साध्य है धर्म। इसलिए पावर पॉलिटिक्स अभारतीय राजनीति है। अब तो खैर पावर पॉलिटिक्स तो भी अपने सबसे घटिया धरातल पर हो रही है, तो उसको तो क्या कहा जाए, जिसको तो गटर पॉलिटिक्स लोग कहते हैं। पावर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। उस पावर से राजा को राज्य की सेवा करनी है, धर्म की स्थापना करनी है। रघुवंश का आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, कालिदास के रघुवंश में रघुवंशी राजाओं का वर्णन, और उस वर्णन को करते हुए कालिदास ने दो शब्दों का बहुत प्रयोग किया, जो सूर्य के गुण है, इसलिए वो सूर्यवंशी राजा थे ना। तो कहते हैं कि जो सूर्य के गुण हैं वो सूर्यवंशी राजाओं के भी गुण हैं। सूर्य के दो गुण हैं, आदान और विसर्ग। आदान कहते हैं ग्रहण करना और विसर्ग कहते हैं देना, त्यागना। सूर्यवंशी राजा यानी रघुवंशी राजा सूर्य की भांति सीमित आदान करते हैं और असीमित विसर्ग करते हैं। ये राजनीति का स्वरूप है भारत में। अपने लिए कम से कम और प्रजा के लिए अधिक से अधिक। अब पता नहीं सूर्यवंशी राजाओं के पास जो आजकल की सुख सुविधाएं थी वो कितनी होती थी और कितना वो उनका उपयोग करते थे। जैसे सूर्य होता है ना, ग्रीष्म ऋतु के
महीनों में जल आदान, जल ग्रहण करता है, और वर्षा ऋतु में उसको कई गुना आपको वापस करता है। ये राजा का धर्म, राजा का लक्षण माना है। भारत बोध की राजनीति तो ये आदान और विसर्ग के गुण से पर आधारित राजनीति होगी। अब आप इस क्राइटेरिया पर जज कर लीजिए चीजों। अगर आपको भारत की राष्ट्र की चिंता है, तो अगर राष्ट्रवाद का आप उन्नयन करना चाहते हैं, तो ये क्राइटेरिया है हमारे यहाँ। दूसरी चीज है, ऐसे भारत की अर्थनीति क्या हो, उनकी अर्थनीति का स्वरूप क्या हो। उनकी अर्थनीति का स्वरूप है, जो कि वेदों में बार बार उल्लेख है, कि लक्ष्मी का निवास वही होता है जहां पर विष्णु होते हैं। विष्णु धर्म के प्रतीक है, इसलिए लक्ष्मी सदैव विष्णु की अनुगामिनी होती है। धन हमेशा धर्म का अनुगामी होता है, अधर्म का नहीं। रामचरितमानस में एक चौपाई भी आती, बड़ी अच्छी, हमको ठीक से ध्यान नहीं, कि जैसे नदियां सहज रूप से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, वैसे धर्मशील व्यक्ति की ओर धन सहज रूप से प्रवाहित होता है। हम लोग कुछ उल्टा समझते हैं आजकल, कि जितना बेईमानी करेंगे, जितना भ्रष्टाचार करेंगे, उतना धार्मिक और आर्थिक विकास होगा। और यहां उल्टी बात कही गई। लक्ष्मीपति की जो चिंता नहीं करता, लक्ष्मी उसकी चिंता नहीं करती। उसकी चिंता कौन करता है? लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता। दरिद्रता को लक्ष्मी की बहन कहा गया है, श्री सूक्त में उसका उल्लेख भी है। अब आप देखिए कि हमारा जो जीवन यापन है वो धर्मानुकूल, धर्म सम्मत तरीके से हम अपने अर्थ का संचय कर रहे हैं क्या? चाहे व्यक्ति हो, चाहे संस्थाएं हो, चाहे देश हो, क्या धर्म पूर्वक धन संग्रह होता है? ये प्रश्न। तो भारत बोध तो तब है जब ऐसा है। तो इसलिए हमारे यहाँ भोग नहीं है, संयम। भोग से तो रोग पैदा होते हैं अनेक प्रकार के। भोग तो रोग पैदा हो ही रहे हैं, वो तो रोज का अनुभव है, कौन नहीं जानता। इंडल्जेंस जो है, इनटेम्परेंस लीड्स टू डिसीज, प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है। भोग जो है वो बीमारियों का कारण होता है। योग मूलक दृष्टि होती है, तब स्वास्थ्य की रक्षा होती है, तब समाज की रक्षा होती है। तो इसलिए अब कला और साहित्य, अब कला साहित्य तो इंटरटेनमेंट, और अब तो इंटरटेनमेंट से भी आगे जाके बात ऑब्स्सिनिटी तक हो चुकी है। यूरोप में आप जानते हैं कि जब वो जागे तब उनको नग्नता पसंद आई, है ना। पुनर्जागरण काल जो होता है, रेनेसां, आप रेनेसां के कवियों का और चित्रकारों का अध्ययन करिए, तो वो जितने भी चित्रकार थे, कलाकार थे, वो न्यूडिज्म के बहुत पक्षधर थे। यानी वो कहने ना, हम तो सो गए थे मध्यकाल में, ऐसा हो गया था, अच्छा ठीक है, जब जागे तब क्या मिला? तब आपको नग्नता से प्रेम होने लगा। तो वो आप जागे कि आप और गहरी नींद में चले गए, है ना। स्लम्बर अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, लॉन्ग स्लीप। तो इसलिए कला जो है या साहित्य जो है, वो हमारी इंद्रियों के को बहलाने का या उनको लुभाने का साधन नहीं। कला जो है वो ब्रह्मानंद सहोदर जो रस है, परम रस, दिव्य रस, उसकी अनुभूति करना और उसको कला में व्यक्त करके लोक रंजन करना, लोगों को भी मार्ग दिखाना, उनकी भावनाओं का परिष्कार करना, उनके सौंदर्य बोध का। अब सुंदरता किसे कहेंगे? सवाल ये है ना कि सौंदर्य, आजकल लोग तमाम सुंदरता की बात करते हैं, लेकिन सौंदर्य बोध है ही नहीं, तो सुंदरता कहां से आप देख पाएंगे? जो सौंदर्य बोध है वो तो वो है कि जिसकी भावनाओं का शोधन परिष्कार हो चुका है,
जिसको अरस्तु ने एक शब्द प्रयोग किया, कैथारसिस, प्योरिफिकेशन। ब्यूटी lies in purification of emotions and passions. A passionate man is an ugly man. ये यूनान के लोग मानते थे। सोक्रेटिस कहता था। सुकरात से किसी ने कहा कि आप जो हैं, आप जानते हैं कि सुकरात कोई सुंदर व्यक्ति तो नहीं था, गुरु भी कहा जाता है, जो भी उसके बारे में चर्चाएं मिलती हैं, लेकिन उसको शीशा देखने का बहुत शौक था, हमेशा शीशा देखता रहता था। तो लोगों ने कहा ये मुंह मसूर की दाल है ना, कुछ है नहीं, और दिन भर शीशा देखते रहते हो। उसने कहा नहीं, आप समझे नहीं, ये जो अग्लीनेस है वो मुझे रियल ब्यूटी क्या है उसका एहसास कराने में सहायता करती है। ब्यूटी इन इटसेल्फ। हमारे यहाँ जो सच्चिदानंद ईश्वर का एक जो गुण है सौंदर्य, इसलिए जो राग पूजा है ना, उसमें अच्छे भाषा, अच्छे संगीत के साथ गाना, ये भी भगवान की पूजा का एक विधान है। जो वो कौन थे, वल्लभाचार्य जी, वो तो इसी संप्रदाय, अच्छे भजन गा के, सस्वर भजन गा के, बढ़िया संगीत, शास्त्रीय संगीत बना के ईश्वर को मोहित करना, ये भी एक उपासना का तरीका है, जिसको राग पूजा कहते हैं। कृष्ण भक्ति संप्रदाय में बहुत प्रचलित है। तो ये अब संगीत केवल शरीर का नहीं है, शब्द का, भाव का, प्रकृति का। पेंटर क्या करता है, उसी को कॉपी ऑफ द कॉपी, जो परम सौंदर्य है उसकी वो केवल कॉपी बनाता है। ये भी अरस्तु की शब्द है। ए ट्रू आर्टिस्ट क्रिएट्स ए कॉपी ऑफ द कॉपी। कि जो परम सौंदर्य है उसको ही आपके सामने मूर्ति के रूप में, चित्र के रूप में, संगीत के रूप में, साहित्य के रूप में प्रस्तुत करना, यह जो असली कलाकार है उसी उसका कार्य होता है। वो लोगों को खुश करने या आकर्षित करने के लिए कला की साधना नहीं करता। वो हो जाए वो तो बाय दी, वो तो एक दूसरी बात है। उसका ध्येय किसी लोक को आकर्षित करना नहीं होता। इसलिए वो आपने अकबर और तानसेन का वो प्रसंग सुना होगा कि कैसे वो हरिदास का संगीत सुनकर, बड़ी लंबी कहानी है, हरिदास का संगीत सुनकर अकबर अचेत हो गया। तानसेन से पूछने लगा कि तुम्हारे संगीत में ये बात क्यों नहीं है, तुमने भी तो इन्हीं से सीखा है। तो तानसेन ने कहा कि मेरे संगीत में कहां से वो बात हो सकती है, क्योंकि मैं तो बादशाह की खुशी के लिए संगीत गाता हूं और ये बादशाहों के बादशाह के लिए गाते हैं। तो मेरे संगीत में वो तो बात हो ही नहीं सकती। आप मानते हैं कि वो बहुत अच्छा गाता हूं, बहुत अच्छा संगीत है, लेकिन देखा आपने कि असली संगीत क्या होता है? आप अचेत हो गए, जबकि आपको कुछ मालूम ही नहीं शास्त्रीय संगीत के बारे में सिद्धांत रूप में। तो ये संगीत रस, जो दिव्य रस है, उसको रिक्रिएट करना लोक में, ये कला का उद्देश्य। और अंत में जो है ज्ञान, आजकल ज्ञान की बहुत चर्चा होती है, रीजन, लॉजिक, है ना, इंटेलेक्ट, ये सब ठीक है। न्यायशास्त्र, हमारे यहाँ न्याय दर्शन है, पूरा सब दिया गया है कि चिंतन मनन कैसे होता है, तर्क कैसे होता है, कुतर्क क्या होता है, विदंडा क्या होता है, जल्प क्या होता है, ये क्या होता है, सब बड़ा विस्तार से चर्चा। आप पढ़िए, एक एक चीज पे आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। लगता है क्लासरूम में बोल रहे हैं। तो लेकिन ये जो ज्ञान, असली ज्ञान क्या है? असली ज्ञान के लिए एक शब्द दो तरह के हैं, पराज्ञान और अपराज्ञान। कि जितना भी हम लोग सब कार्य व्यापार करते हैं, ये सब अपरा विद्याएं हैं, बस ये केवल आपको संसार में घुमाती रहेंगी। लेकिन अगर आपको परा ज्ञान चाहिए तो परा विद्या का अनुसरण करना पड़ेगा, और परा ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। ये भारत की दृष्टि है।
इसलिए भारतवासी कभी संसार की चीजों में, हालांकि अरविंदो घोष ने लिखा है कि क्योंकि वो परा विद्या से संपन्न थे, इसलिए लौकिक विद्याओं का भी उन्होंने बहुत विस्तार से विश्लेषण किया, हर लौकिक विद्या, लेकिन वो कभी उनके लिए साध्य नहीं रहा, साधन रहा, क्योंकि संसार में रहना है तो संसार को समझना है, उसके लिए उनका प्रयोजन है। वे उनके जीवन के लक्ष्य कभी नहीं थे, वो ज्ञान उनके जीवन का लक्ष्य कभी नहीं था। तो इसलिए ये जो ज्ञान जो है वो इल्यूमिनेशन ऑफ द होल बीइंग, जिसको मिस्टर एकार्ट एक क्रिश्चियन मिस्टिक हुआ, पूरा मनुष्य का संपूर्ण जीवन प्रकाशित हो जाता है, उसको ज्ञान, इल्यूमिनेशन। और इल्यूमिनेशन के एक पार्ट का या दूसरे पार्ट का नहीं, द होल बीइंग। और इसके लिए कोई लौकिक मार्ग चुनने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ जो दर्शन के दो प्रकार के दर्शन हैं, एक है पूर्व मीमांसा और एक है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में धर्म जिज्ञासा और उत्तर मीमांसा में ब्रह्म जिज्ञासा, ये उसके प्रतिपाद्य विषय है। तो पूर्व मीमांसा के बाद जब उत्तर मीमांसा में जाते हैं तो ज्ञान को जब परिभाषित किया जाता है, शंकराचार्य जब परिभाषित करते हैं तो उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं कि भारत में जो ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है, निर्विकल्प ज्ञान, निर्विकल्प शब्द। अब ये निर्विकल्प क्या है? संसार में जो भी ज्ञानार्जन की या जो संसार की जो ज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, उसके तीन पक्ष होते हैं। ज्ञाता, जानने वाला होना चाहिए। ये जो चीज जाननी है वो होनी चाहिए कि भाई आपको मेज जानना है, कुर्सी जानता, मकान जानना। और जानने की प्रक्रिया, नोअर, ऑब्जेक्ट और प्रोसेस, ये तीन चीजें इस संसार में जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इन तीन उसके पक्ष हैं। लेकिन जो निर्विकल्प विज्ञान जो ज्ञान है, उसमें कोई पक्ष नहीं है इनमें तीनों में से। वो एक ऐसी अनंत स्थिति है कि जहां ना कोई ज्ञाता है, ना कोई ज्ञेय है, ना कोई साधन। ये शंकराचार्य ने इस प्रकार के ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान, तो भारतवासियों को जाने कि देखिए कितना ऊंचा लक्ष्य है और हम कहां मंडरा रहे हैं, किसमें संतुष्ट हुए बैठे। ये कभी विचार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि कहां पहुंचना है और कहां रुक गए। ये अलग बात है कि वहां तक पहुंचना हर एक के बस की बात नहीं, लेकिन यह है कि कम से कम सम्यक बोध तो होना चाहिए ना, सम्यक दृष्टि, जिसको अष्टांग मार्ग में कहा गया कि सम्यक दृष्टि तो होनी चाहिए चीजों की। तो ये जो संक्षेप में, अब निष्कर्ष में क्या कहें? निष्कर्ष तो सबसे अच्छा जयशंकर प्रसाद जी ने निकाल दिया। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त, उसमें एक महिला पात्र है, नाम तुमको ठीक से ध्यान नहीं, सेल्यूकस की पुत्री, सेल्यूकस जो कि सेनापति था नाम का, सेल्यूकस की पुत्री भारत में रही और भारत पर मुक्त हो गई। तो उसने एक बार एक नदी के सरोवर के किनारे जब उसने एक अप्रतिम दृश्य देखा तो वो इतनी भाव विभोर हो गई, तो उसके मुंह से कुछ निकल गया। जयशंकर प्रसाद जी ने उसी की बात को अपने काव्यात्मक रूप में व्यक्त किया, अरुण ये मधुमय देश हमारा। अब देखिए दो शब्द हैं, सीधे सीधे अनुवाद अरुण मतलब सूर्य और मधुमय मतलब जहां पर मधुरता, लेकिन ये बड़े गंभीर शब्द, इनकी व्याख्या बड़ी निरुक्त में, इनकी व्याख्या बड़ी व्यापक। सूर्य के जितने भी गुण माने गए हैं, ज्ञान हो, तप हो, उसका विभुत्व हो, उसका विस्तार है, उसका जीवन दायिनी होना हो, वो सब सूर्य के गुण होते हैं। तो ये संस्कृति ऐसी है जो कि अरुण संस्कृति है, ये अरुण संस्कृति है, इसमें इतने विलक्षण गुणों से, इसलिए उसको अरुण शब्द का प्रयोग किया। मधुमय
यानी हमारे अंदर विशालता है चित्त की और बुद्धि की। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता नया सहारा। कोई अनजान आदमी भी आ जाए, सबके लिए हमारे दरवाजे खुले, हमेशा खुले थे। वीजा परमिट तो आजकल के दौर में और भी बहुत कुछ, किसी को कभी नहीं रोका, सबको समाहित कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर हम सत्य में प्रतिष्ठित हैं तो किसका डर? सत्यशील आदमी किसी से डरता है? किसी से नहीं डरता। असत्य डरता है, सत्य किसी से नहीं डरता। कोई भी आ जाए, ठीक है, जब आप कोई दिक्कत पैदा करेंगे तब देखें। तो जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता नया सहारा। आपने शिया धर्म के संस्थापक अली और हुसैन का प्रसंग सुना होगा कि जब उनको भगाया गया, मार ही दिए गए थे रास्ते में, तो उनके मुंह से एक शब्द निकला था जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो इसका उल्लेख करते हैं कि अब यहाँ तो रहना संभव नहीं रहा। अब दुनिया में एक ही देश है जहाँ में शरण मिल सकती है, जहाँ में प्यार मिल सकता है, वो है भारत। तो इधर ही आ रहे थे, ऐसा कहा और बीच में मार दिया। तो ये जो अरुणता और मधु शब्द तो वेदों में बहुत अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, बहुत ही गंभीर शब्द है, बड़ा गहन उसके निहितार्थ है। तो ये भारत बोध के का अगर हम सार निकालना चाहें तो ये कि भारत वो देश है जो कि अरुणता और मधुमयता का वाहक रहा। आप लोगों ने सुना, धैर्यपूर्वक इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।